मोहतरम जनाब सदर साहब और तमाम दोस्त अहबाब और साथी और पीछे बैठे हुए तमाम मेरी माँ बहनें, ये वार्ड कुछ हमारे लिए नया नहीं है। इस वार्ड में हमारा बचपना गया, हम यहाँ रहे, यहाँ छोटे से बड़े हुए। अल्लाह ने एक मौका दिया, हम उस वार्ड नंबर 6 में उम्मीदवारी पिछले टर्म में करें। हमने पहले भी 2017 में यहाँ से उम्मीदवारी की ख्वाहिश जाहिर की। अब बड़े साहब जब मौजूद थे, उन्होंने भी बोला था कि तुम्हारा टिकट हो जाएगा इंशाअल्लाह, मगर कुछ बिना पर नहीं टिकट मिला। तो मैंने वार्ड नंबर 6 से उम्मीदवारी की और अल्लाह के फजल करम से वहाँ पर कामयाबी हासिल की। और वहाँ पर काम करने के लिए मैंने बहुत ज्यादा काम किया और वहाँ रह के भी मैंने वार्ड नंबर, ये पहले 7 नंबर था, यहाँ पर भी हमने बहुत काम किया। और यहाँ पर पहले के जो लोग थे, अब उनके बारे में क्या बोलना। वो लोग तो इधर काम करने के पहले यहाँ पर आओ तो उनकी ट्रेन डूबना चालू हो जाती है। अब हम लोग ने यहाँ से उम्मीदवारी जाहिर की, मेरा टिकट फाइनल था, आसिफ बारदान वाले का टिकट फाइनल था। 3 साल से मुसलसल मेहनत करता रहा, जद्दोजहद करता रहा। आसिफ बारदान वाला मेरा दोस्त, इन्होंने ये हद तक के गुजर गए कि उनके जाती खर्चों से कई सिले बना दिए, कई लाइट लगवा दिए, कई गटरे बना दी, कई रोड बनवा दिए। इनकी मोहब्बत मैं बोला करता था कि आसिफ भाई थोड़ा धीरे, बोले नहीं अपने को काम करना है। वो जज्बाती आदमी है, उन्होंने काम करे, सोशल फील्ड पे हमेशा रोड पे रहे और हम लोग भी रोड पे काम करते थे। मगर पहले रोड पे हम लोग काम करते करते बहुत लोगों के काम करे भी, और कुछ लोग तो रोड पे रुकना ही पसंद नहीं करते, जिनको उम्मीदवारी लोगों ने पहले दी थी, लोगों ने उनको कामयाब किया था। वो क्या समझते 30 मार था कि रोड पे जाते तो ऐसे जाते जैसे एसी में मोटरसाइकिल पे बैठ के जाते, और उनको लगता है एसी पे बैठ के जा रहे हैं, ना इधर देखते ना उधर देखते, न लोगों की हालचाल लेते। और कभी भी अब उनके बारे में तो क्या बताऊं, अभी पिछले टर्म में वो दूसरी पार्टी में चले गए। उनको लाने के लिए कसमोकस मैंने किया, वापिस पार्टी में मैंने लाया। मुझे क्या मालूम था कि मेरी कब्र खुद जाएगी। वो ऐसा हुआ कि मैंने बहुत जद्दोजहद किया, और साहब की क्या मजबूरी होगी, साहब तो पूरा गांव संभालने वाले शेख आसिफ साहब, अब उनके बारे में क्या बोलना। ठीक है, अल्लाह की ये मर्जी थी, ये मसीहत थी, हमने भी कबूल कर लिया और हमने उन्हीं के सामने अमन नॉमिनेशन फॉर्म दाखिल कर दिया और अल्लाह के फजल करम से मैं आज़ाद उम्मीदवार हो गया। और आज़ाद उम्मीदवारी के साथ साथ लोगों को ये बात मालूम है कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई। मैं रोड पे मुसलसल काम करता रहा। आसिफ बोला करता था मेरे को कि यार ऐसा लगता है अपन कहीं घेर में चल रहे, मतलब नहीं वो टिकट मिलेगा। तो उनका टिकट पहले ही उड़ गया। तो बोले यार देखो मैं तो उड़ गया, मतलब मैं तो रेंज में है। बोले यार तुम भी खुश फहमी में जी रहे। अब मुझे क्या मालूम है कि मैंने जिसके लिए लाया मैंने ही रिंग से बाहर हो गया। ठीक है, अल्लाह की ये मसलियत थी, मगर आवाम का साथ है और आवाम का साथ रहा। इंशाअल्लाह कामयाबी कदम चूमेगी और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप एक बार मौका दें। एक बार इंशाअल्लाह आसिफ भाई का भी निशान एसी है और मेरा निशान हेलीकॉप्टर है। आप कभी चाहेंगे तो तुम अर्ज पे बैठा सकते और आप कभी चाहे तो फर्श पे ला सकते हैं, ये आपकी मर्जी। मगर हमारे लिए दुआ भी करे, कोशिश भी करे और इतनी मेहनत करे कि इंशाअल्लाह सामने वाले की क्या जब तक करते वो मुझे भी नहीं मालूम, क्या जमानत जब के करना क्या करना, हम नवे है समझना। इस वार्ड में ये समझ के तुम लोग इतनी मेहनत करो और अल्लाह से दुआ करो कि एक बार हमको मौका दो। हम काम करने वाले लोग हैं, तुम्हारे साना बसाना चलने वाले लोग हैं, तुम्हारे दुख सुख में खड़े रहने वाले लोग हैं। आज का दौर, इस खास दौर में आज का इंसान 2 मीठे बोल का भूखा है, उसको कोई चीज की लालच नहीं। 1-2 सलाम हो जाए, उससे हाथ मुसाफा कर ले, खैर खैरियत ले ले, उसमें खुश। हमारी माँ बहनें भी आज उनको जो सबसे मेन तकलीफ पानी की रहती, पानी के मसले में उनका हल कर दो। और हमको थोड़ी कॉक खोलना पड़ता, हमको फोन करना पड़ता कि यार भैया पानी थोड़ा बढ़ा के दे दे। गटर वालों को बोलना पड़ता फोन करके कि गटर साफ कर दे।
और लाइट भी वाले को बोलना पड़ता कि लाइट बंद है भैया जल्दी चालू कर, बाकी हो जाता, हम थोड़ी गटर में उतरते, मगर वो काम वो लोग से होता नहीं था। इंशाल्लाह एक मौका दो, और इंशाल्लाह आपने मौका दिया तो कोई चीज की तकलीफ नहीं होगी इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। सबसे पहले मैं वार्ड नंबर 8 की आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि हमारे एक बुलाने पे आप सब यहाँ पर हाजिर हुए। मैं आसिफ भाई बारदानवाला की तरफ से उम्मीदवारी कर रही हूँ। मेरा नाम सबा नाज है, हमारा निशान एसी है। इस दफा होने वाले 15 जनवरी के इलेक्शन में हम आज़ाद उम्मीदवारी कर रहे हैं। मैं आप सब से गुजारिश करती हूँ कि इस इलेक्शन को आपको बताना है कि हम इस दफा एक सच्चे इंसान का, जो हम आप लोगों की खिदमत करना चाहते हैं, आपके मुस्तकबिल के लिए बहुत सारे मंसूबे हमने बना कर रखे हैं, तो आपको इस दफा काम करने वाले इंसान को मौका देना है, जिन्होंने बिना किसी ओहदे के आपके लिए बहुत कुछ सोचा है, बहुत कुछ किया, और इंशाअल्लाह हम जीत कर आने के बाद भी आप लोगों के लिए बहुत सारे काम करेंगे। गटर, साफ सफाई, ये तो बुनियादी जरूरत है, ये तो आप लोगों का हक है। ये सब चीजें तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। ये साफ सफाई, गटर, ये सब बुनियादी जरूरत है। हमारा मकसद हर घर में तालीम पहुंचाना है, हर घर को नशा वगैरह ये सब चीजों से आजाद कराना है। हमारा मकसद जो बच्चे हैं उन्हें हर घर में बच्चों को तालीम, जो तालीम से महरूम है आजकल, उन्हें तालीम देना है, उन्हें बताना है तालीम कितनी जरूरी है। हर दफा इलेक्शन में गटर रोड ये सियासत होती है, गटर रोड से भी आगे दुनिया है, तो हमें इस दफा आपने अपने बच्चों का मुस्तकबिल को सोचना है और ऐसे इंसान को वोट देना है जो आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। आपको उन्हें एक मौका देना है। हमारे सैयद सलीम साहब और आसिफ भाई बारदानवाला, जिनकी तरफ से मैं उम्मीदवारी कर रही हूँ, आपको हमारा साथ देना है। इनका निशान हेलीकॉप्टर है और हमारा निशान एसी है। इस दफा के इलेक्शन में हम आपसे एक वोट की गुजारिश कर रहे हैं, आप हमें एक मौका दीजिए। हम आपकी खिदमत में, आप जब चाहे हमें बुलाए, हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हम गरीब लोग हैं, इसी मिट्टी से बने हैं, इसी मिट्टी में जाना है। हमें आप जब बुलाए हम जब आएंगे, जब आप बोलेंगे हमारी ये जरूरत है, हम आपके पास खड़े होंगे। आपको सोचना है और समझकर फैसला लेना है। इस दफा आपको अपने बच्चों को आगे रख करके फैसला लेना है कि कब तक के इस तरह का माहौल चलेगा। एक ना एक दिन तो ये माहौल को बदलना होगा और ये कोशिश आप लोगों को करनी होगी। आवाम के कहने पर हम आजाद उम्मीदवारी कर रहे हैं, आप लोगों के कहने पर हम इलेक्शन में खड़े हुए हैं, तो अब आपका काम है हमारा साथ देना, हमें आपका कीमती वोट देकर इस दफा अक्सरियत से कामयाब करना है। ये आपसे मैं गुजारिश कर रही हूँ, ठीक है? ये कहकर मैं अपनी बात को खत्म करती हूँ। अस्सलाम। मेरे दोस्त अहबाब और आई हुई तमाम वार्ड की मेरी माँ और मेरी बहनें, हम आपका बहुत दिल से सलाम करता हूँ और यकीनन मुझे यकीन हो गया कि हम जीत की तरफ दहलीज पर पहुंच गए। इंशाअल्लाह ताला आपकी मौजूदगी इस बात की गवाही देती है कि हम इंशाअल्लाह ताला हर हाल में जीतेंगे, क्योंकि तुम्हारी दुआएं हमारे साथ है। क्योंकि हमें इस वार्ड में, मैं इसी वार्ड में मेरा बचपना भी गया, मैं जवानी, मेरी शादी भी इसी वार्ड में हुई, और हम इस वार्ड के इलाके के अंदर हमेशा इस वार्ड के लोगों का कहना था, जब मैं कई सालों से इसी वार्ड में सोशल फील्ड में काम करता था, तो हमारे अरमान भाई, हमारे सादिक भाई, रफीक भाई, यूसुफ भाई और तमाम वार्ड के नज्जू पहलवान साहब, अख्तर भैया, रफीक भैया, ये सब बोलते थे इस बार हमारे वार्ड का मेंबर होना, हमको कोई डर नहीं चलेगा, क्योंकि वार्ड में सब झूठे वादे करते हैं और फिर हमारी वोट लेकर हमें 2-500 में हमारी वोट को खरीद कर चले जाते हैं, उसके बाद 5 साल नजर नहीं आते। अभी आपके सामने, इसी सामने आपके एक अजूबा, नौवा अजूबा सामने खड़ा है, संडास, कई सालों से इसी को रिपेयरिंग कर रहे हो, यही कलर मारते, यही दरवाजे दूसरे ला के लगाते। अभी
हमारे यूसुफ भाई ने 3,000 रुपये देकर इस दीवार का काम किया जो यहाँ पे फूट गई थी। एक बकरी का बच्चा गिर चुका था। मैं बाहर गया था नासिक के अंदर। यूसुफ भाई ने फोन किया, आसिफ भाई बोले मेरे घर से बना देता हूँ। बोले यूसुफ भैया रुक जाओ, मैं आगे बना दूंगा। नहीं बोले आप, बोले एक बकरी का बच्चा गिर गया, बोले मैं कल ही बनाया था। तो उन्होंने बना दिया। बताओ इस वार्ड में हमने किन लोगों को चुन के दिया? क्यों? इस वार्ड में ये वार्ड लावारिस है क्या? यहाँ पर आवाम क्या चाहती है? यहाँ के लोग क्या चाहते हैं? यहाँ के मेरी माँ बहना क्या चाहती है? सिर्फ वार्ड के अंदर साफ सफाई, लाइट, गटर और उनके काम जो जरूरतमंद पर कॉर्पोरेशन में इनके काम हो जाए। अभी केवाईसी के मामले के अंदर ये दर दर भटक रही थी। रात में 2-2 बजे तक रात में नंबर ला के 100-100 रुपए दे के केवाईसी हो रही थी, फिर भी सिस्टम बंद था। जब हमने हमारे ऑफिस की ओपनिंग की, इंशाअल्लाह ताला हमने 5 दिन का कैंप लगाया, उसी दिन सिस्टम चालू हुआ। 5 दिन 1500 केवाईसी हुई, फ्री में किया। बैंक अकाउंट फ्री में खुलवाया, पैन कार्ड फ्री में खुलवाया, हमने गोल्डन कार्ड, किसान कार्ड हमने फ्री में करवाया। क्यों? हमने आंखों काम फ्री में करवाया, क्योंकि हमारी माँ बहन वार्ड से बाहर उस तरफ नहीं जाना चाहिए। हमारा जो भी मसले मसाइल हो इसी वार्ड में हम मौजूद होते हुए हम लोग खुद करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पैसे कमाने के लिए नहीं आए। हमने पैसे कमाना नहीं सीखा, हमने सिर्फ वो लुटाना सीखा है। हम गरीबों के अंदर मैं खुद गरीब हूँ, मैं खुद गरीब हूँ। लोग क्या कहते थे कि आसिफ बारदान वाला पैसे में बिक गया, उन्हें 50 लाख रुपए लिया और वो इलेक्शन नहीं लड़ेगा। उन्होंने पूरे वार्ड में अफवाह घुमाई। हम कहते हैं हमें कोई पैसा नहीं होना, हमें इस वार्ड का मुस्तकबिल बदलना है, इस वार्ड का विकास करना है। मैंने जब हर मीटिंग के अंदर, हर जलसे के अंदर, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक ही बात बोला हूं कि मैं कोई वादा नहीं करूंगा, मैं कोई काम का वादा नहीं करूंगा। इंशाअल्लाह ताला काम करके बताऊंगा, और काम कैसा होता है ये हम बताएंगे करके, क्योंकि हमने इस वार्ड के अंदर हमने गरीबी काटी है। हम इस वार्ड के अंदर हम घूमते हैं, इस वार्ड में मैं रहता हूँ, इस वार्ड में मेरा घर है, इस वार्ड के लोग मेरा परिवार है। इसी वार्ड के अंदर हम छोटे से बड़े हुए, हम सब लोग एक बार याद रखना, हमारा निशान है सलीम भैया का हेलीकॉप्टर और हमारा है एसी। तो 15 तारीख के दिन आप लोगों को ये काम करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करते मालूम, वोट निकालने में लग जाते और अपनी खुद की वोट नहीं गिरती। तो हमें सबसे पहले उठना है और फजर की नमाज पढ़ के इस बार बता देंगे कि वार्ड में क्या तब्दीली लोग चाहते थे। हम उसका जवाब 15 तारीख को हर हाल में देंगे। हम सब उठकर पहले अपनी वोट डाले, अपने घर वाले की वोट डाले, उसके बाद पूरे महल्ले की वोट निकालकर हमें भारी अक्षर से आप कामयाबी करें। और हमें इस बार सिर्फ एक मौका, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, एक बार मेरी माँ और बहनों से गुजारिश करता हूँ, आपके लोग में बहुत लोग आएंगे, बहुत वादे करेंगे, बहुत झूठे वादे करेंगे, मगर आप लोगों को सोच समझ के फैसला लेना है। चंद पैसों के लिए हम अपना मुस्तकबिल बिगाड़ देते हैं, मगर हमें याद रखना है हमारे वार्ड में हमें इस बार हर हाल में विकास करना है। तो आप लोगों को मैं एक बार फिर अपील करता हूँ, सलीम भैया की निशानी हेलीकॉप्टर है और हमारी निशानी एसी है। तो 15 तारीख के दिन आप लोग क्या